उसमें जब वो भी 6 ऋषि महात्माओं के प्रतिमा खंडित हो गए और मूर्ति का खंडित होना अशुभ संकेत है। ये हिंदू सत्य सनातन हिंदू धर्म में जब मूर्तियां खंडित होती है, इसका मतलब आप समझिए कि भाजपा के लिए अशुभ संकेत है। वो महाकाल भी नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 50% कमीशन खोर सरकार, जहां बच्चों के वर्दी के नाम पर घोटाला होते हों, जहां पेयजल के नाम पर घोटाला होते हों और जहां वहां का पैसा ठेकेदारों के द्वारा दिल्ली में विज्ञापन कराया जाता हो, सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी भोलेनाथ महाकाल ने साफ और स्पष्ट दिखा दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का गला घोटना, लोकतंत्र का चीरहरण जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, जहां इनकी सरकार नहीं होती है वहां ईडी सीबीआई भेज के विधायकों की खरीद फरोख्त करके कर लेते हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट से भी दिल्ली में देखा होगा आपने कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग के पावर अधिकार न्यायालय के द्वारा मिला, इन्होंने अध्यादेश ले आया। तो ये सब लोकतंत्र का गला घोटना नहीं तो क्या है। जहां अडानी पर कार्रवाई होना था, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई, संसद को म्यूट कर दिया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। इस तरह महाकाल का कॉरिडोर गिर गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि बेटियों का श्राप लग गया, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तमाम लोग। 856 करोड़ रुपए की लागत से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा चल रही थी वो नहीं झेल पाई। 50% कमीशन, कर्नाटक में 40% कमीशन था, अब यहाँ मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार। वहाँ 3 चीज़ें हैं, शिवराज, महाराज और नाराज। 3 जगह कमीशन जाता है। महाराज का अलग खेमा है, शिवराज का अलग खेमा है और नाराज का अलग खेमा है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो आएगा उनको 3 जगह कमीशन देना पड़ता है, जो भारतीय जनता पार्टी में लॉबी है पूरी की पूरी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। आपने देखा होगा गुजरात में जो डैम बना था, वो डैम पानी के टेस्टिंग में ध्वस्त हो गया। जब सड़क का उद्घाटन करने गया तो नारियल उसमें देखे पार्किंग बन गया। बुंदेलखंड हाईवे का स्थिति देखा होगा कि नारियल फोड़ने से नारियल नहीं फूटी, सड़क फूट गई। आपने बनारस में बीएचयू में देखा होगा, प्रधानमंत्री जब उद्घाटन करके आए अब पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। तो यह सरकार इतना ना कमीशन निचोड़ लेती है कि क्या करेगा ठेकेदार, क्या काम करेगा, और उल्टा ये कार्रवाई किस पर करते, अधिकारी पर कर देते। अरे भाई, अधिकारियों की मजबूरी है। भाजपा के नेता और मंत्री 50% कमीशन लेते हैं। अगर कमीशन नहीं लेते तो इतना घटिया गुणवत्ता का, आप ये बताइए, एक्ट ऑफ फ्रॉड है कि नहीं है। और ये नाम दे देते हैं एक्ट ऑफ गॉड का। अरे भाई, 30 किलोमीटर का रफ्तार था, अगर कहीं 150 किलोमीटर का होता तो वहाँ तो सुर्खी तक नहीं बचता, 1 कील तक नजर नहीं आता। ये तो 30 किलोमीटर की रफ्तार से बहने वाले हवा में जो सामान्य सा हवा, उसमें जब वो भी 6 ऋषि महात्माओं के प्रतिमा खंडित हो गए और मूर्ति का खंडित होना अशुभ संकेत है। ये हिंदू सत्य सनातन हिंदू धर्म में जब मूर्तियां खंडित होती है, इसका मतलब आप समझिए कि भाजपा के लिए अशुभ संकेत है। महाकाल भी नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 50% कमीशन खोर सरकार, जहां बच्चों के वर्दी के नाम पर घोटाला होते हों, जहां पेयजल के नाम पर घोटाला होते हों और जहां वहां का पैसा ठेकेदारों के द्वारा दिल्ली में विज्ञापन कराया जाता हो, सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी भोलेनाथ महाकाल ने साफ और स्पष्ट दिखा दिया। लेकिन मीडिया के कैमरों में नहीं आ पाया वो। मीडिया भी तो उसका हिस्सा है ना, विज्ञापन तो उसके यहाँ भी जा रहा है ना, तो कैसे दिखाएगा। चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो आप इससे उम्मीद क्या कर सकते हैं। मीडिया से अगर उम्मीद करते तो मीडिया उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी लेती कि किस आधार पर बनने थे और उसमें ऐसी कौन सी लापरवाही हुई। ये तो महाकाल का शुक्र हो कि वो बड़ी भीड़ के दिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो लाखों की संख्या में जिस महाकाल के दर्शन करने धरती के स्वर्ग उज्जैन, जहां भोलेनाथ साक्षात विराजते हैं,
जहाँ भगवान चित्रगुप्त विराजते हैं, जहाँ गणेश विराजते हैं, जहाँ सभी देवी देवताओं का स्थान है और वो धरती का स्वर्ग है उज्जैन, वहाँ उस दिन अगर श्रद्धालु होते तो उस दिन क्या हाल होता। लाखों श्रद्धालुओं को ये मौत के मुंह में ढकेलने वाले षड्यंत्रकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से होनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए, इसलिए कि सभी पार्टी के सांसदों को जाकर वहां जांच करना चाहिए। यह हिंदू धर्म के आस्था का सवाल है। यह हिंदू धर्म के नाम पर वोट लेने वाले फर्जी लोग हैं जो हिंदुओं का शोषण करते हैं। समझिए, ये इंसान तो इंसान, ये भगवान के भी अपने नहीं है, ये भगवान को भी ठगने का काम करते हैं। राम मंदिर में इन्होंने चंदा में हेरा फेरी की थी, जिस रथ यात्रा में जो पैसे आए थे सब गबन कर दिया। फिर राम मंदिर के बाद चंदा लिया था, जमीन स्कैम में इन्होंने पैसे कमाए। आप उज्जैन में कमाया, हिंदू धर्म के जो लोग थे जिन्होंने कार सेवकों की सेवा की थी उनको उजाड़ दिया। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला दिए, उनको वेतन नहीं दे रहे। कानपुर में हिंदू ब्राह्मण माँ बेटी को बुलडोजर से चलाकर जिंदा जला दिया। खोरी गांव में 40 मंदिर तोड़ दिए, बनारस में 150 मंदिर तोड़ दिए। तो ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। और तो और एक बात बता दूं, लक्ष्मी देवी को बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, उस लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला। वो लक्ष्मी देवी उस केवट समुदाय से आती हैं जो प्रभु श्री राम हम सबको भव से सागर पार कराते हैं। उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाले केवट समुदाय की विधवा बहू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रॉड की, चीटिंग की, आज तक उनको मकान नहीं मिला। क्या लगता है, जैसा आप लोगों ने कहा था कि बेटियों की बात को हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, क्या लगता है उस बात पे आप कायम हैं? निश्चित तौर पर इस लड़ाई को कोई लड़े ना लड़े, क्या आप समझ लीजिएगा, हम उस दशरथ मांझी के राज्य से आते हैं जिसने छेनी हथौड़ी से कई किलोमीटर सड़क बना दिए थे। पूरे देश में, पूरे देश के जिला मुख्यालयों में जा जाकर लोगों से ये अपील करूंगा कि देश के पहलवान बेटियों के समर्थन में आप सब जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर घर और मकानों से निकलिए और भाजपा के बलात्कारी नेताओं को सजा दिलाने का काम कीजिए। चलिए, शुक्रिया।